के लिए तो ज़रूरत थी। हालांकि चुनाव कैसे जीता गया है ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है और इसको लेकर आशंकाएं और संदेह न सिर्फ जताए जा रहे हैं बल्कि तमाम प्रमाण उसके लिए उसके समर्थन में सौंपे जा रहे हैं। महाराष्ट्र का पूरा पैटर्न यहां पर लागू किया गया, ये इंडिया गठबंधन के घटक दलों का कहना है। महाराष्ट्र की ही नेता हैं, एनसीपी की नेता हैं, सांसद हैं सुप्रिया सुले। क्या कुछ कहा है उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर और कैसे उन्होंने महाराष्ट्र के पैटर्न से इसकी तुलना की है, सुनते हैं उनको। दिखाया है बहुत, ये इलेक्शन जो होता है लोकल बॉडीज का इलेक्शन होता है, तो यहाँ बहुत बार लोग एक साथ काम करते हैं। ये हमारे जो नए नेता होते हैं या हमारे कार्यकर्ता होते हैं उनका इलेक्शन होता है और कई बार लोकल इश्यूज पे ये इलेक्शन लड़ा जाता है। तो अगर सब एक दूसरे के साथ काम करना चाहे तो हमेशा हम पूरी राष्ट्रवादी जब एक संग थी या जब शिवसेना और बीजेपी का भी अलायंस था तब भी आपको याद होगा ये अलायंसेस के काफी बदलाव हुआ करते थे, तभी भी है। मैडम, मोदी जी ने कहा था कि जिस गंगा सशक्त लोकतंत्र में हर एक को बोलने का अधिकार है। No, I refuse to comment on any family issues. I think these are very personal and it's very unfortunate that it's in the public domain, but I refuse to comment on any such things, one. But at the same time, I would like to share some observations with you about Bihar. If you look at Bihar's case, you must read an article written by Shekhar Gupta ji yesterday, and he has done a detailed analysis of the numbers. Laluji's vote has not reduced. BJP's vote is exactly where it was. Congress also vote is exactly where it was. So nobody has gained. It's the alliances that have got. So Laluji's one vote has also not gone down. Completely his vote bank is intact. So are you saying the Mahagathbandhan alliance is wrong? No, we'll have to introspect that. I mean, I will have to speak to the Congress about it because ना Congress के वोट कम हुए हैं, ना लालू जी के कम हुए हैं, ना बीजेपी के बढ़े हैं। बीजेपी के वोट बढ़े नहीं है बिहार में और लालू जी के ना कम हुए और सबसे ज्यादा वोट लालू जी की पार्टी को ही मिले। ये पूरा डेटा आप ही के चैनल पे भी होगा और आज के अगर पेपर पढ़े उस सब में है। तो मेरे ख्याल से ये 1%, 2% या जो अलायंस, शायद ये सब कांग्रेस को ज्यादा पता होगा। मैं तो बिहार को दूर से देख रही हूँ, मैं वहाँ तो मैं फील्ड पे थी नहीं, तो जो फील्ड पे है उनसे ज्यादा या वहाँ जो लोग आज डेटा एनालिस कर रहे हैं उनसे बात करेंगे तो ज्यादा पता चलेगा। Is this the time to rethink about Mahagathbandhan or India Alliance? No, this will vary from state to state. It's not one size fits all. But we clearly, any loss has to be introspected. तो ये वहाँ किस तरीके से जो पूरा ये सेटिंग की गई है, यानी इसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि वोट ज़्यादा आरजेडी को मिल रहे हैं और सीटें ज़्यादा आ रही हैं बीजेपी की और जनता दल यूनाइटेड की। बहुत सारे सवाल हैं, केवल यही नहीं है कि यहाँ पर केवल मतदाता सूची में हेरफेर किया गया। पूरा का पूरी चुनावी प्रक्रिया कैसे उसके एक बीजेपी के फेवर में तैयार की गई, चाहे SIR हो, चाहे 10,000 रुपये लोग महिलाओं के अकाउंट में डालना हो, चाहे तमाम जो शिकायतें मिल रही थी धांधली की उनकी अनदेखी करना हो। बहुत सारे सवाल हैं जो इस पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं कि कैसे एनडीए को 202 सीटें मिल गई। बिल्कुल इसको सवाल उठा रहे हैं कि कैसे एनडीए को 202 सीटें मिल गई और ये सवाल लगातार उठ रहे हैं समीर जी। और जो बात सुप्रिया सुले कह रही है वही बात शरद पवार ने भी कही है और शरद पवार ने भी कहा है कि आरजेडी का वोट कम नहीं हुआ है ना, महागठबंधन का वोट कम नहीं हुआ, बढ़ा बल्कि। तो बीजेपी को इतनी सीटें कैसे मिल गई? ये कौन सा गणित है, ये कौन सा जो है ज्ञान है ये कि ये मतलब आरजेडी की सीट मतलब सीटें कम हो गई, वोट कम नहीं हुआ और बीजेपी की वोट उतना का उतना ही है और सीटें बढ़ गई। और हैरानी की बात यह है और कई सारे नेता ये भी सवाल उठा रहे हैं अमलेंदु जी कि बीजेपी जेडीयू के तमाम विधायकों को आम जनता वहां के मतदाता उनके क्षेत्र में दौड़ा रहे थे और जिनको दौड़ाया जा रहा था वो इतना तेज बहुमत लेकर आ रहे हैं। मतलब 3 तो मंत्री दौड़ाए गए थे जी, जनता ने ही दौड़ाए थे, किसी और ने नहीं। खुद उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पोलिंग वाले दिन दौड़ाए जा रहे थे और वो बता रहे थे बुलडोजर चलवा देंगे और कि दारू पिए हुए हैं और गुंडा राज है, ये सब बता रहे थे वो।
तो जब इतना सब चीज हो रही थी वो भी जीत गए। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात समीर जी ये है कि इसको लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता हैं अनुमा आचार्य, उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट हम लोग चाहेंगे कि दिखाया जाए। और किस तरीके बड़ा वायरल ये स्क्रीनशॉट है कि दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बराबर वोट मिल रहे हैं, संख्या बिल्कुल बराबर है। संख्या बिल्कुल, उसको देखते हैं। अनुमा आचार्य का जो ट्वीट है वो उन्होंने लिखा है कि तारापुर में सम्राट चौधरी को मिले 1,22,480 वोट, लखीसराय में विजय कुमार सिन्हा को मिले 1,22,408 वोट। दोनों सीटें अलग, दोनों इलाकों की डेमोग्राफी अलग, दोनों का राजनीतिक समीकरण अलग, लेकिन वोट लगभग कॉपी पेस्ट जैसी संख्या। और सबसे दिलचस्प बात, दोनों ही उप मुख्यमंत्री चेहरे, क्या ये आपको ऑर्गेनिक लगता है? क्या यह सामान्य चुनावी उतार चढ़ाव जैसा दिखता है, या फिर ये वही क्रिएटेड रियलिटी है जहां वोटर नहीं, मैनेजमेंट अपने हिसाब से नंबर सेट करता है? ये जो दोनों के वोट हैं उनको अगर देखा जाए कि कैसे दोनों ही जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, एक को मिल रहा है यानी 1,2,2,4,8,0, और दूसरे को मिल रहा है 1,2,2,4,0,8। खाली 0 और 8 की जगह बदल दी गई है, बस केवल जगह बदल दी गई है ये। और उसके सबसे नीचे जो उस पर लिखा है वो समीर जी वो भी पढ़ के बता दीजिए। कि ये संयोग या सेटिंग उप मुख्यमंत्रियों को मिली एक जैसे वोट। तो यानी मुख्यमंत्रियों को एक जैसे वोट जो हैं ये मिले हैं। ये जो है काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस तरीके का एक वीडियो, ये स्क्रीनशॉट जो है ये वायरल हो रहा है, और ये काफी ज्यादा सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल कि कैसे ये हो रहा है आखिर, ये बिना, ये तो संयोग है, संयोग तो नहीं हो सकता, ये कोई प्रयोग ही है, और वो प्रयोग ऐसा है जो दिखाई पड़ गया। ऐसे न जाने कितने प्रयोग हुए हैं। यही सवाल ये उठा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री, बीजेपी के नेता रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि जिन नेताओं को, जिन पार्टी के नेताओं को लोग दौड़ा रहे थे, उनको इतने बम्पर वोट से वहां की जनता ने, उसी जनता ने जिता कैसे दिया। सुनते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या कह रहे हैं। प्रमुख अखिलेश यादव कहते हैं कि चुनाव हमें जीत और हार के सबक सिखाते हैं। भाजपा कहने लगी है कि उन्हें महिलाओं से ज्यादा वोट मिले हैं। आप कब तक 10,000 रुपए देंगे, कब तक सम्मान की जिंदगी देंगे? उन्होंने 202 सीटें जीती। हमें ये पच नहीं रहा, हमें यह मानक पार करना होगा। बिहार की जीत उत्तर प्रदेश की जीत की बराबरी नहीं कर सकती। हम उत्तर प्रदेश के लिए तैयार हैं। बहरहाल ये लोकतंत्र का तकाजा है। परिणाम जो भी आया है हमें वो स्वीकार है। ताज्जुब की बात जरूर है कि जिस बिहार में भाजपा के मंत्रीगण, नेतागण, प्रत्याशीगण चुनाव क्षेत्रों से दौड़ाए जा रहे थे, भगाए जा रहे थे, उसके बावजूद प्रचंड बहुमत की सरकार भाजपा गठबंधन की बनना अपने आप में सातवां आश्चर्य है। कहीं न कहीं खेल है। वो खेल क्या है इसके तहत जाने की जरूरत है। अभी पंचायत चुनाव आने, तो कहीं न कहीं खेल है, बड़ा खेल है। अब ये कौन सा खेल